खाएंगे। इस बार वही है। इस बार वही। तो सर, दो और खबरें आई इस बार सदन में ना सर। एक तो जी पिछले 5 बरस की, दोनों खबरें 5 बरस की हैं। 5 साल में 65 लाख स्कूल स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, जी जिनमें सबसे ज्यादा संख्या गुजरात में है। जी। मुझे लगता है वो तरक्की की वजह से छोड़ दिया होगा, वहां तरक्की ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर आपका प्रदेश तरक्की में है सर, उत्तर प्रदेश। नहीं, हमारा प्रदेश तो बहुत आगे रहा है, गुजरात वालों ने पछाड़ दिया है। हम लोग जल्दी ही गुजरात को हराएंगे। गुजरात आगे नहीं रहने पाएगा, निश्चिंत रहिए आप। तो लेकिन ये पैंसठ कमाल लाख की बात है। 65 लाख स्कूल ड्रॉप आउट्स नहीं, पांच ये वर्ष सरकारी आंकड़ा है। ये जो रियल सरकार आंकड़ा का। होगा ये आप बिल्कुल जान लीजिए, इसका 5 गुना 4 गुना होगा। हाँ, ये सरकार का आंकड़ा जो हाउस में दिया गया है। हाँ हाँ। तो ये तो सरकार द्वारा स्वीकृत आंकड़ा है, लेकिन आप ये निश्चित जान लीजिए कि ये कम से कम इसका 4 गुना 5 गुना होगा रियल आंकड़ा। वो देखिए, शिक्षा में तो उनकी रुचि एकदम भिन्न है। वो एक बहुत बड़े समाज को जैसे अशिक्षित पहले हमारे यहाँ रखा जाता था, वो अंदर से वही चाहते हैं। अगर वो शिक्षित होने की स्थिति आए तो उसको कुशिक्षित कर देंगे, कि उस शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और जो शिक्षा के ऐसे केंद्र हैं जो मनुष्य में क्रिटिकल माइंड सेट पैदा करते हैं, आलोचनात्मक विवेक जिसे हिंदी में कहते हैं, जरा कड़ा शब्द है इसलिए मैं अंग्रेजी वाला कह रहा था, तो वो क्रिटिकल माइंड सेट पैदा ही नहीं होने देना चाहते। वो रेजिमेंटेड माइंड सेट चाहते हैं कि जिस रेजिमेंटेशन की ओर वो बढ़ाते हैं चीज़ों को, जिसमें नफरत है, जिसमें पुरानी चीज़ों के को लेके कथित गर्व है, जिससे समाज में मेहनत कश लोगों का शोषण है, वो उन चीज़ों को स्वीकार कराना चाहते हैं समाज में। और रूढ़िवादी और अंधविश्वास से भरा हुआ एक समाज ऐसा वो बनाना चाहते हैं, जो उनके पुराने सेटअप को जो मनुवाद वगैरह में है उसको स्वीकार कर ले। तो वो उस दिशा में लोगों को ले जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग अगर शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं तो ये उनके अनुकूल है। कहाँ चाहते हैं ऐसा कि वो लोग शिक्षित हों। तो हम लोग कहाँ की प्रगति की बात कर रहे हैं? हम तो पिछड़ रहे हैं सर। हम झूठ की बात, हम तो, हमारी प्रगति सिर्फ झूठ बोलने में हो रही है। झूठ बोलना, सामने वाले को बुलडोज कर देना और प्रोपेगेंडा करना, बस हम अब यही यही हैं। और इसी में सफलता हमारी सामने आएगी। बाकी हमारे सारे संसाधनों को जहां भेजा जा रहा है वो वहां पहुंच रहे हैं। एक और आंकड़ा दिया सरकार ने सर कि 9 लाख, 8,96,000 हम्म हिंदुस्तानियों ने भारत छोड़ दिया, नागरिकता यहाँ की छोड़ के विदेश चले गए। 5 बरस में ही है ये भी। हम्म। और 2022 के बाद वो संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। जी ये भी सरकार ने सदन में बताया। तो जी सर, जी। हम लोग अगर विश्व गुरु बन रहे हैं और तरक्की के रास्ते पर चढ़ रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये सारे कथित विश्वगुरु जो हैं ये सब प्रचार माध्यमों के पास है। बाकी जिसके पास साधन है, जो भाग सकता है वो भाग रहा है। अगर वो बाहर की यूनिवर्सिटीज में उसको एडमिशन मिल जाए तो एक बच्चा यहाँ रुकने वाला नहीं है। लोग तो रूस वगैरह से ये खबरें आ रही कि पकड़ के सेना में भेज देते हैं, इसके बावजूद लोग वहां जाने को तैयार हैं और चले जाते हैं। वहां जाने वालों की हजारों की तादाद में लोग जा रहे हैं। तो ये तो भगदड़ मची हुई है हमारे यहाँ से, जबकि वहां से अमेरिका से आप देख रहे हैं किस तरह से हथकड़ी बेड़ी में लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग गल्फ कंट्रीज और यहाँ वहां सब भाग रहे हैं। हमारी आय के साधन में इस समय सबसे बड़ा जो जरिया है वो हमारे मजदूरों द्वारा भेजा गया रेमिटेंस है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। यही एक क्षेत्र है जिसमें हम लगातार तरक्की कर रहे हैं। तो ये तो देश से जो लोग भाग रहे हैं रोजगार के लिए या देश छोड़ने के लिए, उन्हीं के द्वारा भेजा गया धन है। तो ये कितना अलार्मिंग है सर? आंकड़े के हिसाब से 9 लाख तो मुझे लगता है काफी बड़ा आंकड़ा है। नौ, मतलब एक साल में लाख से भी ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो आप ये जानिए कि ये असर नौ क्या है लाख सर? मैं वो थोड़ा अगर बता पाए। ये 9 लाख वो होंगे जिनके पास कम से कम 15-20 करोड़ 25 करोड़ की हैसियत होगी जिनकी। क्योंकि बाहर जिन देशों में जो जा रहे हैं वहां की नागरिकता वगैरह लेने में 10-15 करोड़ खर्च हो जाता है। तो आदमी यहाँ से सब बेच बाच के निकलता है, या कुछ विद्यार्थी वगैरह है जो पढ़ने वढ़ने गए हैं तो वो जाके फिर नहीं लौटते, ये होता है। तो ये जो हिस्सा है ये हमारे समाज में कुल 1.5 पौने 2 करोड़ लोग हैं जो टैक्स वगैरह देते हैं, इनकम टैक्स जिसे कहा जाए, जिनकी आय 12-15 लाख रुपए से ऊपर है या 12-15 लाख है। ऐसे लोग इतने कम हैं। तो 1.5 करोड़ में से 1.25 करोड़ में से 10 लाख लोग भाग गए हैं।
बाकी लोग तो 100 करोड़ तो भिखारी हमने बना रखा है, वो तो अनुदान पर, राशन पे और तमाम चीजों पे जिंदा है, जिनकी कोई परचेजिंग पावर नहीं है। तो ये जो बाकी 40-42 करोड़ लोग हमारे हैं, उसमें से 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास थोड़ा सा धन है, उनमें भगदड़ मची हुई है। क्योंकि यहां क्या हो रहा है कि जो क्यों नहीं मचेगी, जब आप सोचिए कि एक आदमी के पास बंबई में हवाई अड्डा बनाया उसने, और उसका वो संचालन कर रहा था, जो नियम कायदे आपने बनाए थे उसके आधार पर टेंडर लेके उसने वो उसमें किया, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसने अपना किया, लाया, बैंकों से लोन लिया करके वो एक सफलता में बदला। आपने क्या किया, उसको देश के, अब तो हर चीज में ये हो गया है ना कि जैसे देश रत्न और विदेश विश्व गुरु है, वैसे हमारे यहाँ धंधा गुरु भी है। तो देश में धंधा करने के लिए इस सरकार ने कुछ लोगों को सिर्फ लाइसेंस दे रखा है, बाकी सबको ये लोग ब्लैकमेल करेंगे। पता चला उसको प्रेशर किया गया कि तुम बेच दो हमको ये अपना हवाई अड्डा, और उसने मना कर दिया। उसके अगले दिन ईडी और सीबीआई के छापे पड़ गए, वो बेचारा अपनी जान बचाता भागा इधर से उधर। जब सारे उसने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अपने लिए जाके कोशिश की कि भाई कहीं उसको रिलीफ मिले, जब नहीं मिली, अल्टीमेटली वो बेच के उनको भागा। अब उसे पूरे पैसे मिले कि आधे मिले कि तिहाई मिला कि क्या हुआ, हम लोगों को नहीं पता। हम लोगों को पता है कि वो बेच के भागा, उसके यहाँ छापा पड़ा था, वो बेच के भागा। हमें पता है कि इस देश के एक मीडिया हाउस, जो पत्रकारों द्वारा एक तरह से कहें या लिखने पढ़ने वाले इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा क्रिएट किया गया था, उनके यहाँ भी सीबीआई और ईडी फीडी सब लग गई। और हमारे यहाँ इसी मीडिया में लीक किया गया उनके बारे में तमाम तरह की फर्जी बातें, ये बेईमानी, वो लूट, ये फ्रॉड, वो गलत। उस समय लगा कि सबसे बड़े अपराधी वही हैं। वो भी बेचारे उसी घराने को बेच के अपना धंधा पानी इज्जत बचाते हुए उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, कोर्ट सोर्ट सब जगह वो गए बचने के लिए, लेकिन सारे दरवाजे इस देश में इस समय सबके लिए बंद हैं। कोई क्यों रह सकता है यहाँ, जिसपे अगर साधन होगा और जो निकल सकता होगा, वो कैसे यहाँ कैसे बिजनेस करेगा, आप बताइए। अगर वो बिजनेस करके सफल हो जाएगा, ये उसके यहाँ छापा मार के उसका बिजनेस छीन लेंगे। तो हम तो डकैतों में फंस गए भाई, खुली लूट हो रही है। सारे बंदरगाह देश के दोनों तरफ जो थे, जो प्राइवेट हैंड्स में थे, डांट फटकार, छापा छुपी, डरा के सब लूट लिए गए, चले गए ग्रुप में। वही तो हम एयरपोर्ट उनको क्या क्या कह सकते हैं, वो 9 लाख गए। अब पता नहीं ये आंकड़ा भी कितना सच्चा है और कितना झूठा है। में ये भी सरकार का ही दिया हुआ है सर, जी। ये भी सरकार का ही दिया हुआ है। तो काफी आप लोग जब परेशान घूम रहे थे सर इंडिगो फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे फंसे थे, उस टाइम पे एक जहाज उड़ा था सीधा थाईलैंड गया लूथरा ब्रदर्स को लेके। तो ये तो भाई ये बताता है कि हमारी प्रशासनिक हालत क्या है। यानी एक आदमी 40-40 लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार है। पहले तो वो धंधा इलीगल चल कैसे रहा है, इस तरह के इलीगल धंधे पूरे देश में पुलिस के जरिए चल रहे हैं। जिस दिल्ली में आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी बस्ती में चले जाइए, सड़क पे लगने वाला हर ठेले वाला, हर गुमटी वाला, हर चाय वाला, सब पुलिस वालों को पैसे देते हैं। ये दिल्ली राजधानी की बात है, आज से नहीं, दशकों से, और ये चीज लगातार बढ़ती जा रही है। एमसीडी और पुलिस से मिलके दिल्ली शहर में 1 लाख से ज्यादा छोटे बड़े बिजनेस होंगे, हो सकता है 5-6 लाख हो। 1 लाख में बहुत कंजर्वेटिव फिगर बोल रहा हूं। ये सब इलीगल है वैसे। और ये इनसे सबसे महीना या हफ्ता जो भी सिस्टम है बंधा हुआ है, जाता है वो। एक जमाने में वसंत विहार में रहता था, जमाने में क्या, बहुत लंबा समय मैंने वहां गुजारा है, 3 दशक के आसपास। तो वहां प्रिया के पास बहुत सारे गुमटियां लगी होती थी। हम लोग थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पान वान खाने के भी शौकीन थे, खाना वाना खा के निकले, टहलते हुए गए तो पान खाने लगे। पूछा कि कहाँ से हो, बात उसकी बात से लगा कि उत्तर प्रदेश, या हम लोगों के आसपास की बोली थी उसकी। उसने बताया प्रतापगढ़ से। पता लगा उनके यहाँ के 15-20 दुकानदार हैं, वो सब छोटी छोटी गुमटी लगी हुई हैं। वहाँ की सबसे मेन, बहुत महंगी, वहां तो विदेशी वगैरह दूतावास वगैरह हैं और थोड़ा धनी लोग रहते हैं। तो फिर उससे बातचीत में धीरे धीरे पता चला कि 70,000 रुपए महीने एक गुमटी का वो लोग किराया देते हैं,
किराया माने इलीगली एमसीडी और पुलिस को बंधा हुआ है एक पान की दुकान का, लेकिन वो फिर 20 रुपए का पान बेचता था वहां पे। वो मार्केट ऐसी है कि 20 का भी बिक जाता था। तो जो चीज हमें सुल्तानपुर में 2-3 रुपए में मिलती है या 5 रुपए में मिलता है पान, वो 4 गुने में था, क्योंकि उसमें पुलिस का और इतना बड़ा हिस्सा एमसीडी का था। और वो मतलब हम 30 साल वहां रहे, 27-28 साल, मतलब हमेशा हमने उन लोगों को वहां देखा, कुछ नई दुकानें ही बढ़ती देखी, खत्म नहीं हुई। और इस तरह से हर बाजार में हमने देखा, जितने वहां प्रमुख बाजार हैं दिल्ली के, सब में इस तरह से है। और सब ये पैसा साइफन हो रहा है। इसी तरह का एक काम वो गोवा में हो रहा था, और वो इलीगल पूरा क्लब चल रहा था, सब कुछ हो रहा था वहां, नाच गाना, दारू फारू, खाना पीना। अब उसमें इलीगल है तो किसी कानून कायदे की क्या जरूरत है? आग लगी, कर्मचारी मरे उसमें, गरीब आदमी 22-24 लोग तो कर्मचारी जल के मरे, 10-15 और ग्राहक मरे हैं, 40-40 के आसपास मौतें हैं। 40 लोगों को मार के, ये एडमिनिस्ट्रेशन और डिसिप्लिन है, क्योंकि वो घूस लेने वाली पुलिस ने उनको भागने का मौका दिया। सबसे उनके रिश्ते रहे होंगे, रिश्ते रहे होंगे, चले गए। कोई भी भाग जाता है इस देश से, कोई भी घुस आता है, फिर उस पर राजनीति होती है, घुसपैठिए आ गए। वाह, सरकार आप है, जवाब हम दे कि घुसपैठिए क्यों आ गए। हाँ, ये नई कहानी देखी है सर कि ओपोजिशन क्यों नहीं इनको बाहर निकालने के लिए बोलता है। सरकार कुछ नहीं करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अरे, समय दिया। आप बुला लेते हैं और हमारा भाषण झेल लेते हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नहीं सर, आप तो सर देखिए एनलाइटन कर रहे हैं और आपका संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सिखाते हैं हम लोगों को, तो सीख रहे हैं सर हम। नहीं, हम लोग आप लोगों को बिगाड़ रहे हैं, पता नहीं आप लोग कैसे करोगे। हम तो यही सोच के, हम लोग तो अब उस जमात में है जिनका उधर की ओर रास्ता बन रहा है, लेकिन आप लोगों के सामने बहुत कठिन दौर है भाई। बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग अभी भी न्यायप्रिय ढंग से चीजों को देख रहे हैं। जो पेशागत हमारी नॉर्म्स थे, उस आधार पर चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। अभी भी क्रिटिकल माइंड, जिस समय सारे माइंड मार्केट में पहुंच गए हैं बिक के, आप लोग अभी भी अपने जमीर के साथ खड़े हैं। सैल्यूट है आप लोगों को, धन्यवाद। अब सर हमको पुतिन तो इंटरव्यू देते नहीं है सर। अरे, आपको तो यही के रासपुतिन इंटरव्यू नहीं देते हैं, पुतिन तो बाद में देंगे। ये तो नहीं देते सर इंटरव्यू हमको, हमको कोई इंटरव्यू दे नहीं रहा है। तो इसलिए ठीक है, क्या करें, जो हमसे हो पा रहा है सर हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, अपने प्रयास ठीक जारी हैं है। सर। थैंक यू चलिए, सर, अगली थैंक बार आते हैं तो चलेंगे आपके उस गुड़गांव के हाँ अड्डे पे खाना खाने सर, चलेंगे। सर, 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 सर। थैंक यू सर, नमस्कार।